हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा से पहले हमने सभी ग्रहों के ऊपर जो है बात की थी, बेसिक जानकारी उनके बारे में हमने देखी थी। आज हम वही जो है थोड़ा सा जो बेस चंद्रमा से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है उनसे बात संबंधित हम बात करेंगे, और जो भारत के द्वारा चंद्रयान मिशन किए गए उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले छोटी सी एक बेसिक सी जानकारी आपको याद रखनी है कि चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक है ना, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप याद रखेंगे इसका जो अध्ययन कहलाता है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, यानी कि चंद्रमा का अध्ययन, इसकी सतह का और इसके बारे में जो जानकारी जो अध्ययन हम करते हैं, खोज करते हैं, उसको सेलेनोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब एक दूसरी बेसिक सी जानकारी इसके बारे में आपने याद रखनी है कि इस पर एक जो है इस पर एक धूल का मैदान है। क्या है? धूल का मैदान है, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक है, जिसको जो है शांति सागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शांति सागर। यानी कि चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है, और ये चंद्रमा का वो भाग है जो अंधकार में है। क्या है? अंधकार भाग। यानी कि अंधकार भाग क्यों है? चंद्रमा का वह भाग जिस पर जो है सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, उस क्षेत्र में धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है। यानी कि ये चंद्रमा का पिछला भाग है। देखो, जैसे ये आप यहाँ पर जो है चंद्रमा की बात कर रहे हैं, अगर हम इसको जो है चंद्रमा माने तो ये वो भाग है जो हमें दिखाई देता है, ये जो हम देख रहे हैं, और जो इसके पीछे का भाग है वो हमें दिखाई नहीं देता। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। ठीक है ना, अगला जो पॉइंट है वो आपने इसी से संबंधित याद रखना है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा, ठीक है, 27 दिन 8 घंटे, ठीक है, 27 दिन 8 घंटे में ये क्या करता है? पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। ठीक है ना, और यहां से दूसरी बात आपने जो याद रखनी है, वो कारण जो हमें एक ही भाग चंद्रमा का दिखाई देता है ये है कि इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूमता है। अक्ष पर घूर्णन करता है, ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक है ना, यानी कि जितना जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में समय लेता है उतना ही समय अपने अक्ष पर घूमने में लेता है। अब यहां से आप ध्यान रखेंगे, जैसे ये पृथ्वी है और चंद्रमा इसका जो है क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर ऐसे राउंड करता रहता है। इसलिए जो हिस्सा यानी कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का दिखता है वही हिस्सा हमें चंद्रमा का दिखता रहता है। उसका कारण ये पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूम रही है। मेरी बात समझ में आई? तो इसीलिए जो है हमें चंद्रमा का केवल क्या दिखता है? एक ही भाग दिखता है। और कितना भाग दिखता है यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, लगभग 57% भाग हमें केवल चंद्रमा का दिखता है। ये आप ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक है, कितने परसेंट भाग? केवल 57% भाग ही हमें चंद्रमा का दिखता है। ठीक है, अगली बात जो चंद्रमा के बारे में है वो आप ये ध्यान रखेंगे, पेपर में प्रश्न बन जाता है कि इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। किसको? चंद्रमा को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगली बात जो इसके बारे में आपने याद रखनी वो ये है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। क्या है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है वो क्या है? 1/6 है। ठीक है ना, अब देखो दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो पेपर में आती है, इसका प्रकाश
पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। यानी कि इसका प्रकाश जो है वो पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है चंद्रमा के बारे में कि चंद्रमा का हमें एक ही भाग दिखाई देता है, 57% भाग दिखता है। उसका कारण है कि जितने समय में पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूमता है। उसके बाद इस पर स्थित धूल के मैदान को शांत सागर बोलते हैं। ये वो हिस्सा है जो अंधकार में रहता है, जहां पर धूप नहीं जाती है, और वो चंद्रमा का पिछला भाग है। ठीक है। 57% भाग में दिखाई देता है। इसका अध्ययन सेलेनोलॉजी कहलाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 1.3 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब हम देखो यहां से बात करते हैं भारत के चंद्रयान मिशन। भारत का चंद्रयान मिशन। भारत ने अब तक चंद्रयान मिशन जो किए हैं वो 3 किए हैं। कितने किए हैं? 3। तो ये हम बात करने वाले हैं प्रथम चंद्रयान मिशन की, फर्स्ट वाले की। ठीक है। ये हमने कब किया है तो ध्यान रखेंगे आप, इसको आप याद रखेंगे अक्टूबर 2008 में। 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला चंद्रयान मिशन जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है। उस पर आपने ये ध्यान रखना है कि ये सफल रहा था। क्या रहा था? सफल। ये चंद्रयान मिशन क्या था? सफल था। अब देखो यहां से एक चीज आपने ध्यान रखनी है कई बार कि जो हमारा चंद्रयान मिशन फर्स्ट था वो एक किस प्रकार का मिशन था, क्योंकि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। यही जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। जो चंद्रयान मिशन फर्स्ट था वो भारत का किस प्रकार का मिशन था? चंद्रयान मिशन तो था, कैसा मिशन था? तो इस मिशन को आप याद रखेंगे, ये एक इम्पैक्ट मिशन था। कैसा? इम्पैक्ट मिशन। अब क्या होता है इम्पैक्ट मिशन, ये मैं आपको बताऊंगा। दरअसल क्या होता है कि 1950 में 1950 से जो है चंद्रमा के बारे में अध्ययन करने के लिए और चंद्रमा पर जाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। यानी कि 1950 से 1950 से ही चंद्रमा के लिए जो है क्या किए जा रहे थे? प्रयास किए जा रहे थे जाने के। और सबसे पहले 1959 में रूस जो है अपना यान भेजता है और इस जो है चंद्रमा का क्या करने के लिए? अध्ययन करने के लिए। ठीक है ना। जो कि एक पहला मिशन था जिस मिशन को कहा गया फ्लाई बाय मिशन। क्या कहा गया? फ्लाई बाय मिशन। ठीक है। फ्लाई बाय मिशन। फ्लाई बाय मिशन क्या था कि ऐसे करके जो है एक यान भेजना है जो चंद्रमा के पास से होकर फ्लाई कर कर गुजरे और उसकी हम एक फोटो ले सके। तो सबसे पहली फोटो जो है रूस के द्वारा ही चांद की खींची गई थी, जो मिशन एक फ्लाई बाय मिशन था। ठीक है। उसके बाद हमने अगला मिशन लॉन्च किया, एक ऑर्बिट मिशन। ऑर्बिट मिशन क्या था कि अब हम चांद के जो सरफेस है उसका क्या लगाएंगे? चक्कर लगाएंगे। मतलब यानी कि चांद की परिक्रमा करेंगे, उसके गोल गोल घूमेंगे और उससे भी हम बहुत सारी जानकारी कलेक्ट करेंगे। तो ये मिशन भी सबसे पहले रूस ने ही जो है किया था। उसके बाद अगला मिशन आता है आपका लैंडर मिशन, सॉरी इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन ये था कि जिस यान को हम भेजेंगे उससे जो है एक हिस्सा यान का डिटैच होकर चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा, लेकिन ये लैंडिंग क्रैश लैंडिंग होगी, रुकेगा नहीं, वहां जाकर ब्लास्ट हो जाएगा। और जो कि चंद्रयान फर्स्ट मिशन भारत का था वो एक इम्पैक्ट मिशन था। और भारत ने ऐसा दावा किया, यानी कि अब देखो ध्यान से, जैसे ये चंद्रयान का हिस्सा है और ये जो है चंद्रमा की सतह पर जो है जा रहा है और जाकर क्रैश हो रहा है, लेकिन जाने से पहले, क्रैश होने से पहले ये ऊपर यान को जो है वहां की फोटोज और वहां की जानकारी भेज रहा है, इंडिकेट कर रहा है बार बार। और जब जाकर ब्लास्ट हो जाता है तो सिग्नल टूट जाता है, उसके बाद ये जानकारी नहीं भेजेगा। तो भारत ने कहा कि भैया चंद्रमा पर पानी है। भारत का जो मिशन था 2008 में वो एक इम्पैक्ट मिशन था, यानी कि जो हमने गढ़ जहां पर जो जगह चुनी थी क्रैश लैंडिंग के लिए उसको जवाहर पॉइंट कहा गया। और ऐसा माना गया कि जब वो वहां पर लैंड किया तो ऐसे जैसे पानी में पत्थर मारते हैं तो पानी ऐसे ऊपर उठता है, तो इस प्रकार से कुछ उठा था। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो फिर जो है वो क्रैश होने से, क्रैश जब हो गया तो उसने कैसे जानकारी इस बात की भेज दी है, तो इस पर तर्क वितर्क होता रहता है। फिलहाल आप ये ध्यान रखेंगे कि 2008 में भारत का जो एक मिशन था वो एक इम्पैक्ट मिशन था।
और इम्पैक्ट मिशन में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद जो लॉन्च किए गए चंद्रमा के लिए वो मिशन था लैंडर मिशन। अब जो है जो हिस्सा चंद्रमा की सतह पर यहाँ से यान से जो है डिटैच होकर नीचे जाएगा, वो क्रैश सफलतापूर्वक, क्रैश लैंडिंग नहीं बल्कि लैंड करेगा, सफलतापूर्वक उसकी सतह पर बैठ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। और ये मिशन जो है रूस और अमेरिका ने लगभग 15 बार किया है, लेकिन वो विफल हुए हैं। पहली बार ये सफल जो अभी मतलब मिशन किया वो रूस ने ही किया, पहली बार जो है उसकी सतह पर वो लैंड किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद जो है लैंडर मिशन के बाद आता है रोवर मिशन। रोवर मिशन अब मतलब जो हिस्सा चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा उसमें पहिए लगे होंगे और वो चांद के जो है सतह पर घूमेगा और जानकारी कलेक्ट करेगा। और जो अब आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखो चंद्रयान मिशन फर्स्ट था, अब हम बात करते हैं चंद्रयान मिशन दूसरा, भारत ने कब भेजा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा भी हुई थी, तो आप यहाँ से याद रखेंगे। ये है बात सितंबर की, और 2019 कब की है, 2019, ठीक है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखेंगे कि असफल मिशन था, सफल नहीं हुआ है, असफल मिशन था सितंबर 2019 में। और अगर मैं कहूं तो ये कैसा मिशन था, ये एक रोवर मिशन था। कैसा, रोवर मिशन, ठीक है। यानी कि जो है वो चंद्रमा की सतह पर लैंड होकर वहां पर जानकारी क्या करता, इकट्ठा करता। ये एक असफल मिशन रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चंद्रयान 3 की। तीसरा मिशन कौन सा था हमारा चंद्रयान का, तीसरा, ठीक है। तो तीसरा मिशन हमने कब भेजा, तो डेट भी आप याद रखेंगे। देखो यहां से हमने भेजा 14 जुलाई को, यहां से भेजा, और ये जो है 23 अगस्त 2023, ठीक है। 14 जुलाई से 23 अगस्त 2023, 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर पहुंच गया, और ये एक सफल मिशन था। कैसा था, सफल मिशन था। और अगर किस प्रकार का मिशन था, तो रोवर मिशन था। कैसा मिशन था, रोवर मिशन था, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, यहां से जो हिस्से, जिस हिस्से से जो है ये यान इसका जो एक हिस्सा ऊपर था जिसको लैंडर कहा गया, जिससे लैंड हुआ है, उसका नाम था विक्रम। क्या था, विक्रम लैंडर, आप याद रखेंगे, ठीक है ना, विक्रम लैंडर, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है, विक्रम लैंडर, ठीक है। और जो हिस्सा चंद्रमा की सतह पर लैंड किया है उसको बोला गया है प्रज्ञान। क्या बोला गया है, प्रज्ञान, ठीक है। जिसका इसका वजन 2.6 किलोग्राम था, और इसका वजन जो है 1750 क्या है, ग्राम था, ठीक है। और ये चांद के सरफेस पर उतरा है, और ये सफलता है। हमने चांद के उस हिस्से पर जो है ये मिशन भेजा है जिस हिस्से पर धूप नहीं है, जो हिस्सा अंधकार में रहता है चंद्रमा का। अब यहां से आप ये ध्यान रखेंगे कि हमारा जो चंद्रयान मिशन 3 था, इसको चंद्रमा की सतह पर जानकारी कलेक्ट करने के लिए एक लूना डे का समय मिलेगा। एक लूना डे मतलब पृथ्वी के 27 दिनों के बराबर है। तो इतना समय इसको मिलेगा जानकारी कलेक्ट करने के लिए, और बहुत सारी जानकारी हमें मिलेगी, क्योंकि हम उस सतह की ओर गए हैं जिस सतह पर धूप नहीं है, जो हिस्सा हमें चंद्रमा का दिखाई नहीं देता। और ये एक क्या था, हमारा एक सफल मिशन था, ठीक है ना। यहाँ से आप याद रखेंगे। अच्छा ये भी है, कई बार आप याद आते हैं कि किस रॉकेट से हमने इसको जो है लॉन्च किया था, तो आप याद रखेंगे LVM-3 थर्ड, ठीक है ना, ये रॉकेट का नाम था, और विक्रम लैंडर था, और जो लैंड किया वो प्रज्ञान था, और ये हमारा चंद्रयान 3 मिशन था, ठीक है ना। बाकी चांद पर बहुत सारे मिशन हुए हैं। पहला ह्यूमन मिशन जो किया गया वो अमेरिका के द्वारा, नासा के द्वारा किया गया, जिसमें पहली बार जो है नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा, और उनके साथ नासा के 12 वैज्ञानिक और थे, लेकिन वो मुख्य थे, इसमें लीडर थे उनके, इसलिए उनका नाम आता है। चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति विश्व का तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो अपोलो 11 यान से जो है चंद्रमा पर गए थे। यहां से आप ध्यान दें, और बात है 1969 की। तो दोस्तों ये था चंद्रमा के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी और चंद्रयान मिशन, तो आप इनको याद रखेंगे। अगली वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी की परिक्रमा करने का कारण और दिन रात की अवधि छोटी और बड़ी होने का कारण। तब तक के लिए धन्यवाद।